बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो हम फर्स्ट की मैथमेटिक्स कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ 5.3 एक्सरसाइज से पहले आज जो एग्जांपल नंबर 2 है वो हम कर रहे हैं। इसमें हमने पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो हमें पता है कि जब भी हमें पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन सोल्व करने को कहेगा तो पहला स्टेप ये है कि हमें ये चेक करना होता है कि जो गिवन क्वेश्चन है वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है। तो क्राइटेरिया ये होता है प्रॉपर और इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में डिफरेंस करने का। ये होती है ऊपर वाली वैल्यू को बोलते हैं नोमिनेटर और नीचे वाली वैल्यू को बोलते हैं डिनोमिनेटर। अगर नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर छोटी होगी डिनोमिनेटर में मौजूद वेरिएबल की पावर से, तो ऐसा जो क्वेश्चन होगा वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होगा। और अगर नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर बराबर हो या बड़ी हो, यहाँ दो क्राइटेरिया है, या पावर बराबर होगी या पावर बड़ी होगी, किससे डिनोमिनेटर में मौजूद वेरिएबल की पावर से। ऐसा जो क्वेश्चन होगा वो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में होगा। तो हमारे क्वेश्चन में नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 2 है और डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 4 है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? ये 4x की पावर 2 प्लस 8x ओवर x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे ना, इसको थोड़ा सा फैक्टर के फॉर्म में हम चेंज करेंगे। 4x की पावर 2 प्लस 8x ओवर x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 3 इंटू x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 3। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आता है। क्योंकि ये जो है ना, जिस तरह हम फैक्टराइजेशन करते हैं कि दो ऐसे डिजिट होने चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर है वो है, जिनको प्लस या माइनस करने से हमारे पास आंसर ये है। तो हमारे पास ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं बनता जिसको हम मल्टीप्लाई करने से तो हमारे पास ये 9 आए, ठीक है। तो प्लस करने से 2 आए। तो हमने क्या किया, इनको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट किया दो फैक्टर में कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आंसर आ जाए। अब हम क्या करेंगे, इसे लेट करेंगे। लेट किया ये क्वेश्चन था, इसको इस फॉर्म में कंप्लीट कर लिए। तो अब हम ये फॉर्म जो है यूज करेंगे। 4x की पावर 2 प्लस 8x और x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 3 इंटू x की पावर 2 माइनस 2x और प्लस 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन। अब इसमें हम नोमिनेटर इंट्रोड्यूस करवाएंगे ax प्लस b ओवर x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 3 प्लस cx प्लस d प्लस cx और प्लस cx प्लस d ओवर x की पावर 2 माइनस 2x और प्लस 3। इसे क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। हमने क्या किया, हमारे पास जो क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में दो फैक्टर थे, इनको यूज करते हुए हमने एक राइट हैंड साइड बनाई। राइट हैंड साइड की डिनोमिनेटर में हमने दो दो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाए और पहले के साथ वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया। ऐसा क्यों होता है, जिसमें वेरिएबल की पावर 2 होती है उसके डिनोमिनेटर में दो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है उसके कांस्टेंट में उसके डिनोमिनेटर में एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होते हैं। तो हमारे पास दो फैक्टर थे, दोनों की पावर वेरिएबल की 2 थी, तो इसलिए दोनों के डिनोमिनेटर में हमने दो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाए और दोनों के पहले कांस्टेंट के साथ वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को, इस पूरी इक्वेशन को इन्हीं दो फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां हम लिखेंगे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग बाय x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 3 इंटू x की पावर 2 माइनस 2x प्लस 3 और बोथ साइड। इस तरफ दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो दो फैक्टर है ये डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, ये जो दो फैक्टर है ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, दोनों आपस में कैंसिल होंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू बचेगी 4x की पावर 2 प्लस 8x और राइट हैंड साइड पे ax प्लस b बचेगा। सबसे पहले ax प्लस b। अब ये प्लस वाला फैक्टर दोनों सेम है, एक मल्टीप्लाई की फॉर्म में है और एक डिवीजन की फॉर्म में, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ax प्लस b के साथ ये वाला फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, x की पावर 2 माइनस 2x और प्लस 3। उसके बाद आएगा प्लस cx प्लस d आएगा। अब ये माइनस वाला फैक्टर और ये प्लस वाला फैक्टर दोनों कैंसिल हो गए, ये वाला फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा x की पावर 2
फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इन दोनों फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद x की पावर 2 वाली वैल्यू इकट्ठा रखेंगे, 3 वाली वैल्यू इकट्ठा, और x की पावर 1 वाली वैल्यू को इकट्ठा रखेंगे। ये ax वाली ax का मल्टीप्लाई होगा x पावर 2 से, तो ये बनेगा a x की पावर 3। अब ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस a x मल्टीप्लाई होगा 2 x के, तो ये आएगा 2 a x की पावर 2, 1 ये और 1 ये 2 बना। ठीक है, अब a x मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, ये भी प्लस है तो ये भी प्लस है, तो सबसे पहले प्लस आएगा, प्लस प्लस प्लस, तो ये 3 a x आ जाएगा। a x तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो चुका है, अब b को मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी प्लस है ये भी प्लस की वैल्यू है, तो सबसे पहले प्लस आ जाएगा, b को मल्टीप्लाई करके x की पावर 2 के साथ, तो ये b x की पावर 2 बनेगा। इसी तरह ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, b को मल्टीप्लाई करना 2x के साथ, ये आ जाएगा 2bx आ जाएगा। अब उसके बाद b को मल्टीप्लाई करके प्लस 3 के साथ, दोनों वैल्यू प्लस की, तो ये प्लस आएगा, ये आएगा 3b आएगा। a भी मल्टीप्लाई हो चुका है, b भी मल्टीप्लाई हो चुका है, ये दोनों फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो चुके हैं। अब इसी ही तरह हम इन दोनों फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस था तो ये मैंने प्लस लगा दिया। cx जब x की पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये cx की पावर 3 बनेगा। इसी तरह जब cx की जब प्लस 2 x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2cx की पावर 2 बनेगा। अब cx को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा प्लस 3cx। cx तीनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है, अब प्लस d को मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो ये प्लस आ जाएगा, dx की पावर 2 बनेगा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2dx बनेगा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा 3d। अब हम क्या करेंगे, x की पावर 3 वाली वैल्यू को इकट्ठा रखेंगे और x की पावर 2 वाली वैल्यू को इकट्ठा लिखेंगे। x की पावर 3 एक ये वैल्यू ये है और एक ये है, c x की पावर 3, और कोई x की पावर 3 वाली वैल्यू नहीं। अब x की पावर 2 वाली वैल्यू लिखेंगे, -2a x की पावर 2 एक ये है, उसके बाद प्लस b x स्क्वायर एक वैल्यू ये है अभी, उसके बाद आएगा प्लस 2c x स्क्वायर, और उसके बाद प्लस d x स्क्वायर। अब कोई भी x की पावर 2 वाली वैल्यू मौजूद नहीं। इसके बाद लिखेंगे x की पावर 1 वाली वैल्यू, सबसे पहली वैल्यू ये है प्लस 3ax, उसके बाद माइनस 2bx, ये भी नहीं है, प्लस 3cx, और उसके बाद आएगा प्लस 2bx। अब इसके बाद हम लिखेंगे कांस्टेंट वैल्यू, ऐसी वैल्यू जिनके साथ x मौजूद नहीं। तो हमारे पास पहली वैल्यू ये है प्लस 3b, एक ये है, और उसके बाद है जी हमारे पास प्लस 3b। अब इन दोनों वैल्यू में से क्या चीज कॉमन आ रही है, इन दोनों वैल्यू में से x की पावर 3 कॉमन आ रही है, a प्लस c इंटू x की पावर 3 प्लस आ जाएगा, और इन तीनों 1 2 3 4 इन चार वैल्यू में से क्या चीज कॉमन आ रही है, x की पावर 2 -2a प्लस b प्लस 2c प्लस d इंटू x की पावर 2। अब अगली वैल्यू में से x की पावर 1 कॉमन आ रही है, तो वो वैल्यू में से x का 1 निकाल लेंगे, ये बचेगा 3a, उसके बाद है -2b प्लस bc और प्लस 2d इंटू x बचेगा। नीचे आ जाएगा कांस्टेंट वाली वैल्यू एज इट ही आ जाएगी, जिनके साथ x मौजूद नहीं उसे कांस्टेंट बोलते हैं, ये कांस्टेंट वाली वैल्यू एज इट ही आ जाएगी। अब यहां लिखेंगे बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट, बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1 एंड कांस्टेंट टर्म। यहां लिखेंगे फॉर x की पावर 3। अब यहां पर लेफ्ट हैंड
2 का नाम देंगे। यहाँ लिखेंगे फॉर x की पावर 2, यहाँ x की पावर 2 का कोएफिशिएंट क्या है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 इज इक्वल टू, यहाँ x की पावर 2 का कोएफिशिएंट क्या है, ये पूरी वैल्यू -2a प्लस b प्लस 2c और प्लस d, इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। अब यहाँ लिखेंगे फॉर x की पावर 1, x की पावर 1 का कोएफिशिएंट क्या है 8, तो यहाँ 8 लिखेंगे इज इक्वल टू, यहाँ x की पावर 1 का कोएफिशिएंट ये पूरी वैल्यू 3a minus 2b 3a minus 2b, यहाँ आएगा 3a minus 2b प्लस 3c, तो ये 3c है यहाँ पे 3a minus 2b, उसके बाद आएगा प्लस 3c और आएगा प्लस 2b, और इस इक्वेशन नंबर 3 का इसे इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देंगे। अब यहाँ लिखेंगे फॉर कांस्टेंट टर्म, यहाँ कांस्टेंट वाली वैल्यू मौजूद नहीं तो उसका कोएफिशिएंट क्या बनेगा 0, यहाँ कांस्टेंट वाली टर्म मौजूद है, यह है 3b प्लस 3d, इसे इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देंगे। अगर हम यहां से इक्वेशन नंबर इसके लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू b प्लस d, वो कैसे, दोनों से हमने डिवाइड किया दोनों तरफ 3 से, तो ये 3 कैंसिल होगा, यहाँ 0/3 ये 0 ही रहेगा। अब a और d, इस इक्वेशन नंबर a b प्लस d, ये आ जाएगा b और प्लस d, पुटिंग इक्वेशन नंबर 6, पुटिंग इक्वेशन 6 इन इक्वेशन कौन सी है ये 3, इक्वेशन नंबर 3, तो ये बोलेगा लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले 4, और यहाँ जो है लेफ्ट हैंड साइड 0 है, 4 मतलब 4 प्लस 0 ये 0 रहेगा, -2a यहाँ लिख दीजिए -2a प्लस 2c, यहाँ बचा है b और d, तो b प्लस d किसके बराबर है 0 पे, तो ये हमने लिख दिया 0 पे, इन दो टर्म को इकट्ठा लिख दिया, इन दो टर्म को इकट्ठा, और ये ऊपर b प्लस d की वैल्यू 0 है, तो यहाँ 0 पुट की, तो यहाँ पर 4 इज इक्वल टू -2a प्लस 2c, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 किया तो हमारे पास डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास 2 इज इक्वल टू -a प्लस c, इसे इक्वेशन नंबर 6 तक चला, इसे इक्वेशन नंबर 7 में है। अब हमारे पास a प्लस c और -a प्लस c, इसे ऐड करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 2 क्या है 0 इज इक्वल टू a प्लस c, 0 इज इक्वल टू a प्लस c, इक्वेशन नंबर 7 क्या है 2 इज इक्वल टू -a प्लस c, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 इज इक्वल टू 2c, तो हमें क्या चाहिए c, तो दोनों तरफ 2 डिवाइड होगा तो ये कैंसिल आ जाएगा, c किसके बराबर आ गया, ये 1 के बराबर आ गया c। अब जो हम क्या करेंगे, अब c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 या 7 में पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आएगी, तो यहां लिखेंगे पुटिंग c इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2, तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू a प्लस c, 0 इज इक्वल टू a प्लस c, की जगह पर क्या पुट किया 1, तो यहां से a का आंसर क्या आ गया, a इज इक्वल टू -1, ये +1 है, इस तरफ आ गया -1 आ गया। अब हमारे पास दो कांस्टेंट के आंसर आ चुके हैं, a के और c के, अब हमें चाहिए b के और d के। अगर हम पुट करेंगे यहां पर आंसर a के c का और a का, c का और a का आंसर यहां पुट करेंगे, पुटिंग
a is equal to -1 और c is equal to 1 इन इक्वेशन नंबर 4। तो ये सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखिए। लेफ्ट हैंड साइड पे 8 है, 8 इज इक्वल टू 3। अब 3a है, a की जगह क्या लिखेंगे -1, उसके बाद -2b b का आंसर नहीं है तो हम ऐसे लिखेंगे प्लस 3c, c का आंसर है 1, c की जगह 1 लिखेंगे, प्लस 2d आ जाएगा, d का आंसर नहीं तो d ऐसे लिखेंगे। ये बनेगा 8 इज इक्वल टू -3 -2b प्लस 3 बनेगा 3 और प्लस 2d। ये -3 प्लस 3 कैंसिल, 8 इज इक्वल टू -2b प्लस 2d। अब यहां लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2, सारी वैल्यू 2 में डिवाइड हो गई तो ये बनेगा 4 इज इक्वल टू -b और प्लस d। इसे इक्वेशन नंबर 7 तक दिए, इसे इक्वेशन नंबर 8 का नाम देंगे। अब इक्वेशन नंबर 8, अब ये देखो किसमें ऐड करें, इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 8, इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास d कैंसिल हो जाएगा, d का आंसर आएगा, d का आंसर जब हम इन दोनों में से किसी एक को पुट करेंगे तो हमारे पास a b का आंसर मिलेगा। अब हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन कौन कौन सी है, 6 इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन नंबर 8। 6 कौन सी है, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू b प्लस b, और हमारे पास 8 कौन सी है, 4 इज इक्वल टू -b प्लस b। तो ये कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ऊपर वाली b प्लस की वैल्यू नीचे वाले b माइनस की है, तो ये बचेगा 4 इज इक्वल टू d। तो हमें d 2d हमें d चाहिए तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो d का आंसर क्या आ जाएगा 2। तो ये 2 1 2 2 2 द 4, तो d का आंसर आ गया 4। a का आंसर भी आ चुका है, c का भी आ चुका है, d का भी आ चुका है। अब हमें चाहिए d का आंसर, तो d का आंसर हम इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर सकते हैं या इक्वेशन नंबर 8 में। यहां पर 6 और 8 दो यूज किए, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करो तो हमारे पास d का आंसर आ जाएगा। तो मैं 6 में पुट करता हूं, यहां लिखेंगे पुटिंग d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 6। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे वो 0 है, इज इक्वल टू b प्लस d या d की जगह 2 लिखा, तो यहां से हमारे पास b का आंसर क्या आ गया -2 कैसे आया, ये +2 है, दूसरी तरफ जाएगा क्वालिटी में ये -2 आ गया। तो हमारे पास यहां 4 कांस्टेंट थे, तो चारों के आंसर हमारे पास आ चुके हैं। जब चारों के आंसर हमारे पास आ जाए उसके बाद हम इन तमाम वैल्यू को इक्वेशन पर बाद में पुट करते हैं तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यहां लिखेंगे पुटिंग all values in इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 ये है, तो ये सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे 4x की पावर 2 प्लस 8x ओवर x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 3 इनटू x की पावर 2 माइनस 2x और प्लस 3। ये लेफ्ट हैंड साइड लिखेगी। अब है जी ax प्लस b, तो a का आंसर हमारे पास क्या है -1 x प्लस b, तो b का आंसर हमारे पास -2 है, तो ये प्लस इनटू -2 आ गया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर में x की पावर 2 प्लस 2x, x की पावर 2 प्लस 2x और प्लस 3। यहां प्लस आ जाएगा, फिर आएगा cx, तो c का आंसर हमारे पास 1 है, तो ये आ जाएगा 1x प्लस d। cx प्लस d है तो d का आंसर हमारे पास 2 है, तो यहां पर 2 लिखेंगे, डिवाइडेड में ये आ जाएगा x की पावर 2 माइनस 2x प्लस 3। यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो ये बनेगा x प्लस 2 ओवर x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 3। यहां लिखा प्लस x प्लस 2 ओवर x की पावर 2 माइनस 2x प्लस 3। और ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। तो आप क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको नोट बनाने में आसानी हो। तो ये हमारा क्वेश्चन का एग्जांपल नंबर 2 थी, एक्सरसाइज नंबर 5.3 से पहले
तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में दो फैक्टर बना लिए और इन्हीं फैक्टर को लेकर यहाँ राइट हैंड साइड बना ली। राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में दो दो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया और पहले कांस्टेंट के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई किया। फिर हमने इन्हीं दो फैक्टर को लेकर इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया, नई इक्वेशन बनी, नई इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, सिंपलीफाई किया, x पावर 3 वाले को इकट्ठा रखा, x पावर 2 वाली वैल्यू को इकट्ठा, x की पावर 1 वाली वैल्यू को इकट्ठा रखा और ऐसी वैल्यू जिनके साथ x मौजूद नहीं उनको हमने इकट्ठा किया। उसके बाद कंपेयरिंग कोएफिशिएंट किए लेफ्ट हैंड साइड वाले और राइट हैंड साइड वाले, हमारे इक्वेशन बनी। इक्वेशनों को आपस में जमा माइनस करते हुए हमारे पास जो चार कांस्टेंट थे चारों को हमने आंसर निकाल दिए। जब चारों के आंसर आ गए फिर हमने इक्वेशन नंबर 1 में सबके आंसर पुट किए तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। इसी तरह ये पूरे चैप्टर में यही प्रोसीजर यूज होगा। अगर आपको एक क्वेश्चन की समझ आ गया तो इसका मतलब ये है कि पूरा चैप्टर आपको समझ आ गया, इसलिए क्वेश्चन को तवज्जो से समझा कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन का अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। अगर क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मज़ीद बेहतर तरीके से